कक्षा सप्तम में हम आपको पढ़ाएंगे घातांक। जैसे हमने ये लिख दिया a पर घात x, तो a को यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं a की घात x। a को नीचे जो होता है इसको हम कहते हैं आधार, और ऊपर जो ऊपर ये घात, यानी इसको हम कहेंगे a को आधार तथा x को घात कहते हैं। अब दूसरी बात, -1 है उस पर घात n है बराबर 1, जहाँ n एक सम संख्या है। अगर इस पर घात -1 पर इस तरह की घातें हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो उसको क्या कहते हैं? सम घात है, यानी सम संख्या की घात है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अब -1 पर घात n है तो उसका मान -1। क्यों? यहाँ पर n का मान एक विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह की। अगर -1 पर घात 1 हुई, -3, -5, -1 पर घात -1 पर घात 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 इस तरह की घात हुई तो इसका मान -1 निकल के आएगा। जहाँ ये हमने 1, 3, 5 ये लिखते हैं, ये विषम घात। अब उदाहरण, अब 2 पर घात 1 है तो उसका आधार 2 और घात 1। अब यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे 2 गुणा, तो यानी आधार 2 और घात 2। इसका मतलब ये जितनी घात है उतनी बार गुणा। 2 पर घात 3 है तो उतनी बार 2 का 3 बार गुणा होगा। 3 है, अगर 5 होती तो 5 बार गुणा, 4 होती तो 4 बार गुणा। तो यहाँ आधार 2 घात 3। अब एक उदाहरण हम दे रहे हैं 64 का, हम घाती संकेतन में लिखना है। तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे। 64 में 2 से पहले काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से फिर कट जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, वो तो 12। अब 16 को 2 से 2 अट्ठे 16। अब 8 को 2 से फिर काटिए तो 4 बार कट जाएगा। 2 से 4 को काटिए तो 2 बार कट जाएगा। अब 2 को 2 से काटिए तो 1 बार कट जाएगा। तो 32 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितने बार होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 पर घात 6। ये घाती संकेतन होगा। अब इस पर अभ्यास 3A है। यहाँ पहला प्रश्न है 3 पर घात 15 में आधार तथा घातांक बताइए। तो जो नीचे है आधार वो हो जाएगा 3 और घातांक जो है 15। अब ये दूसरा सवाल है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 4 बार 6 का गुणा है का आधार 6 पर घाती संकेतन क्या है? तो 6 बार ये 6 का गुणा 4 बार ले लिया तो कितने बार होगा गुणा? 1, 2, 3, 4। तो 6 पे घात 4 लेंगे तो आधार हो गया 6, ये आधार और ये ऊपर घात, तो घात बराबर हो गई 4। अब चौथा सवाल है ऋण 4 पर घात 7 का मान धन पूर्णांक होगा या ऋण पूर्णांक? अब देखिए ये जो घात है विषम है घात, तो मैंने बताया 1 पर जो घात विषम है तो उसका मान -1 होगा। तो यहाँ पर घात धन पूर्णांक हो गया, माइनस पूर्णांक मान नहीं पूछा, केवल ये धन और ऋण की बात पूछी। तो इसमें जो ऋण 4 पर घात 7, इसमें 7 एक विषम संख्या है, तो यहाँ मान जो है ऋण पूर्णांक होगा। ऐसे ही यहाँ प्रश्न नंबर 6 ऋण 1 पर घात 40, तो यहाँ कैसी घात है? समघात है। समघात होगी तो उसका मान प्लस में 1 होगा, यानी घात
धन मान जो है धन पूर्णांक होगा, तो इसमें ऋण 1 का 40 बार गुणा करेंगे तो इसका मान 1 होगा। अब किसी घातीय संकेतन में आधार 12 तथा घातांक 3 है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तब आधार बराबर 12 और घात बराबर 3, तो 12 की घात 3 लिख देंगे। अब 12 घात 3 का मतलब 3 बार गुणा, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 का 12 में गुणा करो 144, 144 में 12 का गुणा, 12 चौक 48, हासिल 4 और 12 चौक 48 और 4 हासिल हो जाए तो फिर 52 हो गए। 12 एकम 12 और 5 और जोड़ो 17 ही हो गए, तो इसका मान आएगा 1728। अब ये आप काम उतार लेंगे और कल के लिए जो गृह कार्य है वो प्रश्न नंबर 3, 5, 8 और 9। 8वां सवाल जो है धन सत्य और असत्य लिखना है इनके सामने, और ये पहले जो सवाल हमने बता दिया हर कायदे का सवाल आता है।